उनके नाम का ऐसा प्रभाव है कि नाम के ही प्रभाव से यह जितने भी प्रकार के नरक हैं इनकी यातना इस जीव को नहीं भोगनी पड़ती है। उन्होंने कहा कोई उदाहरण बताइए, तो वह कहते हैं एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, लेकिन दासी के संसर्ग से दूषित हो गया, उनका मन बुद्धि नष्ट हो गई, ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। तो वह बुद्धि नष्ट होने से उस दासी को ही उठाकर अपने घर लाया और उससे विवाह रचा लिया, उसी गणिका के साथ में रहने लगा। जब वह बुद्धि नष्ट हुई तो बड़े पापाचार के कर्म करने लगा, लूटपाट, चोरी, डकैती, जितने भी अधर्म के कार्य हैं सारा करने लगा। अजामिल नाम का डाकू बन गया वह। एक दिन उसके कुछ पुण्य कर्म पूर्व से थे, विद्वान था, पुण्य कर्मों के कारण वह उसको स्मृति बनी रही और संतों ने उसके यहाँ कृपा की, संतों की जमात वहां आई और उन्होंने सूखा प्रसाद उसके यहाँ से लेकर के भोजन प्रसाद पाया। उसकी पत्नी ने खूब संतों को मना किया कि आप जल्दी चले जाइए, पर संत तो उसका कल्याण करने के लिए ही आए थे। और उसके आने से पूर्व जैसे ही वो आया तो संत जब तक भोजन प्रसाद पा चुके थे, जाने का टाइम आया तो अजामिल से कहा कि हमें दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और संत उसी को दक्षिणा मान लिए चले गए। अब ये नारायण नारायण नाम पुकारने लगा, सबसे छोटे बेटे का नाम इसने नारायण रखा। आहार निस कहीं भी कुछ भी हो तो नारायण का उच्चारण करता अजामिल। एक दिन इसको यमराज लेने के लिए आए तो इसने अपने पुत्र को बुलाया, चिल्लाने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो नारायण का नाम सुनकर के हरि के दूत इसको बचाने के लिए आ गए। भगवान के पार्षद यमदूतों को उन्होंने मार के भगा दिया, अजामिल को बचा लिया। जब यम के दूत भाग करके यमराज के पास गए तो उन्होंने कहा महाराज एक बड़ा पापी जीवात्मा था, उसको लेने के लिए हम पृथ्वी लोग गए और उसने एक बार दो बार नारायण का नाम लिया। भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए, हमने उनसे खूब मना किया कि बहुत पापी है, परंतु वह नहीं माने और हम लोगों को मार के भगा दिया। जैसे ही वह कहे कि नारायण के दूत वहां पहुंच गए तो यमराज डांटने लगे कि यहां नारायण का नाम मत लो। ये जितने पाप योनि में पड़े हुए लोग हैं, अगर भगवान का नाम एक बार भी सुन लेंगे तो सब नरक से चले जाएंगे, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम इतना परम पावन है, कल्याणकारी है।